हेलो बीएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर रहेगा ब्राउनस्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट, जिसको हम प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। हम देखेंगे उसका बेसिक कॉन्सेप्ट और हम देखेंगे कि उसकी एसिड और बेस की उसके अकॉर्डिंग, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन होगी। फिर इसके बाद हम देखेंगे दूसरे लेक्चर में कि कॉन्जुगेट पेयर ऑफ एसिड एंड बेसिस क्या होते हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट देखा था, जिसको हम वाटर आयन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। मैंने आपको वो बहुत अच्छे से समझाया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। हमने उसकी डेफिनेशन देखी है एसिड और बेसिस की, उसका कॉन्सेप्ट देखा है और हमने देखे हैं एडवांटेजेस के साथ साथ उसकी लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना उसके बाद का लेक्चर, जो है ब्राउनस्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट, जिसको हम प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय ब्राउनस्टेड एंड लाउरी। जो ये कॉन्सेप्ट था हमारा ब्राउनस्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट या प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट, वो ब्राउनस्टेड और लाउरी ने दिया था ऑन द बेसिस ऑफ H प्लस आयंस और प्रोटॉन्स। वो भी किसके बेसिस पे वो दिया था उन्होंने, H प्लस आयंस या प्रोटॉन के बेसिस पे। तो जो ये हमारा कॉन्सेप्ट है ब्राउनस्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट ब्राउनस्टेड और लाउरी ने दिया था, इसलिए इसका नाम ब्राउनस्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट भी पड़ा। और ये उन्होंने दिया था ऑन द बेसिस ऑफ H प्लस आयंस या प्रोटॉन के बेसिस पे। देयरफॉर दिस थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था ब्राउनस्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट, ये H प्लस आयंस या प्रोटॉन के बेसिस पर दिया गया था, इसलिए इस थ्योरी या इस कॉन्सेप्ट को हम प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये H प्लस आयंस और प्रोटॉन के बेसिस पर दिया गया था। फिर अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो एसिड्स होते हैं वो तो प्रोटॉन डोनर्स होते हैं एंड बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर, और जो हमारे बेसिस होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो जो ये हमारा ब्राउनस्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट या प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट ब्राउनस्टेड और लाउरी ने दिया था, वो भी H प्लस आयन और प्रोटॉन के बेसिस पे, इसलिए हम इसको प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये H प्लस आयन और प्रोटॉन के बेसिस पर दिया था ब्राउनस्टेड और लाउरी ने। तो इसके दो नाम हैं, ब्राउनस्टेड-लाउरी और प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट। और जो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो एसिड्स होते हैं वो तो प्रोटॉन डोनर्स होते हैं, वो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, और जो बेसिस होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर, वो प्रोटॉन का एक्सेप्ट करते हैं। प्रोटॉन मतलब H प्लस आयन। अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन कि इसके अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है पूरा डिटेल में, और बेसिस क्या होते हैं, और उसके बाद में हम इसके बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स करेंगे। एसिड सबसे पहले हम देखेंगे एसिड, उसके बाद में एसिड के एग्जाम्पल्स देखेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे बेसिस। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द मॉलिक्यूल्स cations or anions which have a tendency to donate H plus ion to any substance are called acid। ये देखिए, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कैटायंस या एनायंस जो होते हैं, अगर उनके पास टेंडेंसी होती है कि वो H प्लस आयन को डोनेट कर सकें किसी दूसरे सब्सटेंस को, तो उसको हम एसिड्स कहते हैं। तो ये देखिए, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स की डेफिनेशन ये है। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल्स, कैटायंस और अनायंस जिसके पास ये टेंडेंसी होती है कि वो H प्लस आयन को डोनेट कर सके किसी सब्सटेंस को, उसको हम एसिड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अब हम इसके एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मॉलिक्यूलर एसिड, जो हमारे मॉलिक्यूलर एसिड होते हैं। तो उसका पहला एग्जाम्पल है HCl। HCl हमें देगा H प्लस आयन प्लस Cl नेगेटिव, Cl माइनस देगा। तो जो हमारा HCl होगा वो हमें H प्लस प्लस Cl माइनस देगा। तो इसके पास ये टेंडेंसी है कि वो H प्लस आयन हमें डोनेट कर सके किसी और सब्सटेंस को, इसलिए हम इसको एसिड कहते हैं। तो एसिड क्या है? एसिड हमारे प्रोटॉन डोनर्स हैं, जो कि हमें प्रोटॉन डोनेट करते हैं। और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये मॉलिक्यूल्स, कैटायंस और एनायंस कुछ भी हो सकता है जिसके पास टेंडेंसी हो H प्लस आयन को डोनेट करने की किसी सब्सटेंस को, उसी को हम एसिड कहेंगे। तो इसका हमने पहला एग्जाम्पल ले लिया है। सबसे पहले हमने मॉलिक्यूलर एसिड लिए हैं, उसमें हमने पहला देखा है HCl, जो कि हमें H प्लस प्लस Cl माइनस देगा।
फिर ये हमारा दूसरा मॉलिक्यूलर एसिड जो है CH3COH, ये हमें दे रहा है CH3CO- प्लस H+, तो ये हमें H+ आयन डोनेट कर रहा है। फिर उसके बाद में ये है HClO- जो हमें देगा H+ प्लस ClO4 2-, ये भी हमें H+ जो है उसको डोनेट कर रहा है, ये भी हमें H+ डोनेट कर रहा है। तो ये हमने 3 एग्जाम्पल देखे हैं मॉलिक्यूलर एसिड के। अब हम देखेंगे कैटेनिक एसिड। कैटेनिक एसिड के 3 एग्जाम्पल्स। ये देखिए, ये पहला है Fe, फिर ब्रैकेट में H2O, ब्रैकेट बंद C, फिर उसके बाद में होल 3+ ब्रैकेट, तो ये हमें देगा H+ प्लस Fe H2O का 5, OH का फिर होल ब्रैकेट फिर 2+, तो ये हमें दे रहा है H+ आयन, ये हमें डोनेट कर रहा है प्रोटॉन को। तो ये भी हमारा हो जाएगा एसिड। और ये कौन सा एसिड है? ये है कैटायनिक एसिड। फिर इसके बाद में ये है हमारा सेकंड कैटेनिक एसिड जो है AlH2O का 6, फिर होल ब्रैकेट बंद 3+, तो ये हमें दे रहा है H+, ये हमें प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। इसके पास टेंडेंसी है कि ये हमें प्रोटॉन या H+ आयन दे सके, तो ये भी हो जाएगा हमारा कैटेनिक एसिड, जो कि हमें H+ के साथ साथ देगा AlH2O का 5, OH फिर होल ब्रैकेट 2+। फिर उसके बाद में ये है थर्ड कैटेनिक एसिड जो है NH4+, जो हमें देगा NH3 प्लस H+, तो H+ हमें ये H+ आयन दे रहा है, प्रोटॉन दे रहा है, तो ये भी हो जाएगा हमारा कैटेनिक एसिड। तो ये है हमारे कैटेनिक एसिड के 3 एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे एनायनिक एसिड के कुछ एग्जाम्पल। इसका पहला एग्जाम्पल है H2PO4-, हमें दे रहा है H+ प्लस HPO4 2-, तो ये भी हमें डोनेट कर रहा है H+ आयन या प्रोटॉन, इसलिए ये हो जाएगा हमारा एसिड। और ये कैसा एसिड है? ये है हमारा एनायनिक एसिड। फिर सेकेंड एग्जाम्पल है एनायनिक एसिड का HCO3-, जो है H+ प्लस CO3 2-, ये है हमारा सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ एनायनिक एसिड, क्योंकि ये भी हमें प्रोटॉन दे रहा है, H+ आयन दे रहा है। फिर थर्ड है HS-, जो कि हमें दे रहा है H+ प्लस S2-, ये भी हमें प्रोटॉन H+ आयन दे रहा है, तो ये भी हो जाएगा हमारा एनायनिक एसिड। फिर उसके बाद में लास्ट है HSO4-, ये हमें देगा H+ प्लस SO4 2-, तो ये है हमारा फोर्थ एग्जाम्पल ऑफ एनायनिक एसिड, ये भी हमें प्रोटॉन और H+ आयन दे देगा। तो ये हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स इसके कर लिए हैं। अगर आपसे एक पूछा जाए कि इसको आपको तोड़ना है, ब्रेक करना है, तो ये क्या हमें देगा? तो ये इसमें से आपको एग्जाम्पल्स में से ही क्वेश्चंस मिल जाएंगे, अगर ये आएगा भी तो मैंने इसलिए आपको इसके अलग अलग पार्ट करा दिए, अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल करा दिए। मॉलिक्यूलर एसिड्स भी आ सकता है, कैटायनिक एसिड और एनायनिक एसिड, कुछ भी आए आप ये सब कर लेंगे। सेकेंड है हमारा बेसिस। हम देख रहे हैं बेसिस की डेफिनेशन और फिर इसके बाद में हम देखेंगे उसके कुछ एग्जांपल्स। इसमें भी अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूल्स, कैटायंस, एनायंस विच हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन्स और H+ आयन फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड बेसिस। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स, कैटायंस या अनायन जिसके पास ये टेंडेंसी होती है कि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकें, H+ आयन को एक्सेप्ट कर सकें दूसरे सब्सटेंसेस से, उसको हम बेसिस कहेंगे। और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बेसिस, और जो ये बेसिस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि हमारे एसिड्स जो थे वो भी 3 टाइप्स के थे, जो थे मॉलिक्यूलर एसिड, कैटायनिक एसिड और एनायनिक एसिड। ऐसे ही हमारे जो बेसिस हैं ये भी 3 टाइप्स के हैं, जो है मॉलिक्यूलर बेसिस, कैटायनिक बेसिस एंड एनायनिक बेसिस। अब हम उसके 1 बाय 1 एग्जाम्पल करेंगे। मैं आपको एक बार और इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल्स, कैटायंस और एनायंस जिसके पास ये टेंडेंसी होती है कि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकें, जो H+ आयन को एक्सेप्ट कर सकें दूसरे सब्सटेंसेस से, उसको हम बेसिस कहते हैं। और ये 3 टाइप्स के बेसिस होते हैं, जो होते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस, कैटायनिक बेसिस एंड एनायनिक बेसिस। अब हम 1 बाय 1 इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस। हम मॉलिक्यूलर बेसिस के एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये है हमारा पहला एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस, जो है NH3 प्लस H+ हमें दे देगा NH4+। ये देखिए, ये जो हमारा NH3 है ये एक्सेप्ट कर रहा है H+ आयन को और हमें दे रहा है NH4+, तो ये हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर बेस का पहला एग्जाम्पल। उसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल है
RNH2 प्लस H प्लस हमें देगा RNH3। तो ये हमारा जो RNH2 है ये भी हमारा H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर रहा है और हमें दे रहा है RNH3 प्लस। तो ये है हमारा सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस। फिर इसके बाद में यह है हमारा थर्ड एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर बेस की। यह है हमारा C5H5N जो है हमारा pyridine प्लस H प्लस आयन, ये हमारा एक्सेप्ट कर लेगा H प्लस आयन और हमें देगा C6H5NH प्लस। तो ये हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर बेस। अब हम देखेंगे अपने कैटायनिक बेसिस। ये है हमारे कैटायनिक बेसिस। इसका पहला एग्जाम्पल है जो है AlH2O 5OH का 2 प्लस प्लस H प्लस आयन हमें दे देगा AlH2O का 6 फिर होल ब्रैकेट 3 प्लस। तो ये हमारा कैटायनिक बेस का एग्जाम्पल हो जाएगा क्योंकि ये जो है H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर रहा है। फिर सेकंड कैटायनिक बेसिस का एग्जाम्पल ये है कि FeH2O का होल 5OH फिर ट्वाइस 1 प्लस H प्लस हमें दे देगा FeH2O को 6 फिर 3 प्लस। तो ये भी हमारा H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये भी हो जाएगा हमारा कैटायनिक बेसिस का एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे लास्ट में एनायनिक बेसिस के एग्जाम्पल्स, कुछ 3 एग्जाम्पल्स। इसका पहला एग्जाम्पल ये है Cl माइनस प्लस H प्लस हमें दे देगा HCl। तो ये हो जाएगा हमारा एनायनिक बेसिस क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है H प्लस को और हमें दे रहा है HCl। फिर सेकेंड एनायनिक बेसिस है HSO4 माइनस प्लस H प्लस हमें देगा H2SO4। तो ये हो जाएगा हमारा एनायनिक बेसिस की, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है हमारा H प्लस आयन को। फिर उसके बाद में ये है हमारा थर्ड एनायनिक बेसिस जो है PO4 3 माइनस प्लस H प्लस देगा हमें HPO4 का 2 माइनस। तो ये भी हो जाएगा हमारा एनायनिक बेसिस क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है H प्लस आयन और प्रोटॉन को। तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स जो थे मॉलिक्यूलर बेसिस, कैटायनिक बेसिस और एनायनिक बेसिस के कुछ एग्जाम्पल्स। इससे पहले हमने एसिड्स देखे हैं, मॉलिक्यूलर एसिड्स, कैटायनिक एसिड्स और एनायनिक एसिड्स के कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल्स। तो ये था आज हमारे लेक्चर में। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट पेयर क्या होते हैं एसिड और बेसिस के, कॉन्जुगेट पेयर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के बारे में हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज था हमारा ब्राउनस्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट जिसको हम प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट कहते हैं, वो हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो ब्राउनस्टेड और लॉरी थे उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था ऑन द बेसिस ऑफ H प्लस और प्रोटॉन। ये जो कॉन्सेप्ट था ब्राउनस्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट, ये H प्लस आयन और प्रोटॉन के बेसिस पे दिया गया था, इसलिए हम इसको प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो एसिड्स होते हैं वो तो प्रोटॉन डोनर होते हैं, वो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, और जो बेसिस होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।